शिवपुरी में भी बाढ़ से राहत बचाव के लिए सेना को तैनात किया गया है। झांसी से बुलाई गई है मिलिट्री की बटालियन। बारिश के चलते 100 से ज्यादा लोग फंसे हैं और बाढ़ में फंसे लोगों में 30 स्कूली बच्चे भी शामिल है। ग्राउंड जीरो पर तैनात सेना के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। बाढ़ और बारिश से बचाव के लिए, राहत के लिए अब देखिए यहाँ पे सेना को तैनात कर दिया गया है। मिलिट्री की एक बटालियन झांसी से बुलाई गई है जो कि ग्राउंड जीरो पर राहत बचाव में जुटी हुई है। तो और बारिश के चलते 100 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। तो वहीं फंसे हुए 100 लोगों में 30 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बच्चे फंसे हुए हैं, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं आफत में, उन्हें सुरक्षित निकाल कर सकुशल स्थान पर शिफ्ट किया जाए। फिलहाल अभी देखिए आप हालात कितने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं कि सेना को बुलाना पड़ा है। और अब देखिए ग्राउंड जीरो पर सेना ने मोर्चा संभाल दिया है। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी में न केवल हालात अब बेकाबू हुए हैं बल्कि कहीं ना कहीं आर्मी को डिप्लॉय करने की नौबत आई है। झांसी से एक बड़ी बटालियन को डिप्लॉय किया गया है शिवपुरी के बद्रवास, शिवपुरी के कोलारस इलाके में, और कहीं ना कहीं जो है हालातों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब तक 250 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 100 से ज्यादा लोग जो है रेस्क्यू के इंतजार में हैं। और एक इलाका है पचावली जहां बच्चे फंसे हुए हैं। सर, मुसीबत की बात यह है, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या आर्मी की मदद आप लोगों ने की है? एक्चुअली पचौली में हमारी एसडीआरएफ की एक टीम ऑलरेडी है। बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं और एक सुरक्षित स्थान पे हैं। तो जैसे ही थोड़ा स्थिति नियंत्रण में आती है तो उन बच्चों को हम लोग ले आएंगे। सर, कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया अभी तक आपने? एक्चुअली पूरी रात भर से लगभग 250 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और अभी भी जो सूचनाएं मिल रही हैं तो लगभग 60-70 लोग अलग अलग स्थानों पे हैं। हालांकि वो सभी लोग सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। बिल्कुल। तो ये जो हमारे साथ में एसडीएम कोलारस हैं वो बात कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे, और कहीं ना कहीं हमारे साथ में जो मिलिट्री के जवान हैं वो जवान भी यहाँ पहुंचे हैं। अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाले हैं। मिलिट्री को डिप्लॉय करने की नौबत आई है तो कहीं ना कहीं हालात जरूर अनुकूल नहीं है। तो आप कैसे कंट्रोल करने जा रहे हैं? अभी एक्चुअली हम 31 आर्मोटिव से आ रहे हैं इधर, एंड एक्चुअली कल रात हमको मैसेज मिला इधर आने के लिए, सो कोलारस में डिप्लॉय कर दिया हम लोग का। एंड अभी मेजर साहब भी है एंड मैं मेडिकल ऑफिसर है एंड इधर हमारे पास काफी नफरी है, सो हम कोशिश करेंगे सारे लोग का रेस्क्यू करने के लिए। तो लोगों को जो है आप रेस्क्यू करने के साथ साथ उनको मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे? मैं खुद मेडिकल ऑफिसर हूँ, सो हमारे पास सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी लेके आए हम। सो कोई मेडिकल कैंप है तो कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए, हम पूरा करके निकलेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं न केवल मिलिट्री की एक बड़ी कंपनी यहाँ डिप्लॉय की गई है और बल्कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की टीम को भी यहाँ बुलाया है और डॉक्टर हमारे साथ में मौजूद हैं। आप लोगों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोगों को प्राथमिक उपचार की जरूरत है। कैसे आप ट्रीट करने जा रहे हैं? जी, हमारी टीम जो है तैयार रहती है और इमरजेंसी किट वगैरह हम पूरी तैयार करके रखते हैं। एक गाड़ी भी तैयार रहती है, जब भी हमको सूचना मिलती है हम वहाँ पे पहुँच के बिल्कुल पहुंचते हैं। तो लगातार जो है आप समझ पा रहे हैं कि ये प्रशासनिक अमला जो अपनी ड्यूटी पर इस समय तैनात है और कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस परिस्थिति से निपटा जाए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि शिवपुरी के कोलारस तहसील के अंतर्गत पचावली गांव में पचावली नदी के पुल के ऊपर से गुजरने के हालातों के दौरान वहां पर कहीं ना कहीं जो है बच्चे फंसे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर भी बड़ी है। और इसी वजह से हमने यहाँ मिलिट्री को बात की है और हमारे साथ में शिवम गांगुली जी हैं, मेजर, जो इसको कंपनी को लीड कर रहे हैं। तो सर, ये जो पूरा के पूरा सिस्टम है ये कैसे आप कंट्रोल करने जा रहे हैं? जी, हमने 2 पार्टीज डिसाइड की हैं। हम 2 पार्टियों में इसको बांटेंगे और जहां सबसे ज्यादा अभी हालात बुरे हैं उसको हम P1 प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले वहां पे रेस्क्यू करेंगे। हमारे पास बोट्स हैं जिससे हम इंडिविजुअल्स को रेस्क्यू भी करेंगे और उनका खाना भी पहुंचाएंगे। दोनों काम करेंगे। तो 2 पार्टीज में हमने डिवाइड करी है टीम, जो अभी हम यहाँ से मार्च करेंगे और तहसीलदार के साथ लाइजन करके उस हिसाब से रेस्क्यू किया जाएगा। शिवपुरी से बड़ी खबर है, जहाँ पे सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी में आई बाढ़ से डूबा है पूरा पुराना पुल और जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात है। बाढ़ में फंसे 30 बच्चों को रेस्क्यू का इंतजार है। जिले के कई गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है और यहाँ पर देखिए 72 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। शिवपुरी और शिवपुरी के आसपास मौजूद इलाकों में बाढ़ के हालात हैं और इन हालातों का जायजा लेने एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर है।
अगर हम आपसे कहें कि हम इस समय पचावली नदी से ठीक 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर पहले हैं तो गलत नहीं होगा। पुल आगे है लेकिन यहां तक पानी है और इस पानी की बढ़ती हुई रफ्तार न केवल खतरे की घंटी बजा रही है बल्कि कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे इलाके को आप देखिए, ये कोई नदी नहीं है, ये गांव से लगे हुए खेत हैं किसानों के जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है और रास्ता, अगर हम ये कहें कि ग्रामीणों के जो जाने आने के रास्ते हैं वो इस तरह से पूरी तरह से बंद हैं और आप इस तरफ देखिए कि इस तरफ भी जो है खेत वो भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण रात भर से फंसे हुए। एक जानकारी जो हम तक पहुंची है उसके मुताबिक करीब 30 बच्चे सरपंच के मकान में शरण लेकर के अपने माँ बाप से दूर रहकर रात गुजारने को मजबूर हुए हैं, जो रेस्क्यू का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। बावजूद इसके उनको कोई मदद अब तक मुहैया नहीं हो सकी है क्योंकि पानी का बढ़ता हुआ स्तर ये साफ तौर पर बता रहा है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार रात भर से पहरेदारी कर रहे हैं। आपने पानी को कब से और कितना बढ़ते हुए देखा? हम यहाँ करीब सुबह 6 बजे आ गए थे, तो 6 बजे से यहाँ पानी कम से कम 200 मीटर और रोड की तरफ इधर आप बढ़ गया है। मतलब रोड की तरफ और बढ़ रहा है पानी की स्पीड बढ़ रही है। तो कोई हादसा अभी तक? अभी तक कोई हादसा नहीं। लेकिन कितने लोग ऐसा बता रहे हैं कि फंसे हुए हैं? 20-25 लोग यहाँ अनंतपुर में फंसे हुए हैं। हाँ। उनका रेस्क्यू कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी बिलवारा में चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे टीम आने वाली है। हाँ। उनको निकाला जाएगा। उनको निकाला जाएगा। तो सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं निकाला जाएगा। आप ये बताइए कितने समय से फंसे हुए हैं आप लोग? हम यहाँ से 2 से 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से फंसा हूँ। बहुत पानी आगे था लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता जा रहा है। हमारे गांव पचावली में पूरे गांव के फंसे हैं और आदिवासी मोहल्ला पूरा धार चल रही है पूरे में। और जो बच्चों के संबंध में कोई जानकारी अगर है तो बच्चों के संबंध में बता सकते हैं कि कितने बच्चे हैं? करीब बता रहे हैं कि 30 बच्चे वहाँ फंसे हुए। हाँ फंसे हैं। 30 बच्चे फंसे हैं। स्कूल बस पूरी की पूरी रुकी है वहाँ? पूरी गाड़ी रुक गई, स्कूल बारी। हाँ। यहाँ लखवास पड़ गए आते। हाँ। पूरे फंस रहे हैं। तो ये जो हालात हैं ग्रामीणों से समझने की और लोगों से जो परेशानी हम शेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बता रही है, बयान कर रही है कि हालात किस तरह से हैं। और जिस तरह से गुना, विदिशा और अन्य इलाकों में मध्य प्रदेश के बारिश हो रही है, उस बारिश ने न केवल शिवपुरी के हालातों को बद से बदतर बना दिया है बल्कि अब कई गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अगर हम शिवपुरी जिले की इनौल बारिश की बात करें तो लगभग 1000 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो अपने आप में रिकॉर्ड वर्षा है। और शिवपुरी की अगर सामान्य वर्षा की बात करें तो 816.23 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन लगातार बढ़ता हुआ पानी खेतों को डुबो रहा है, किसानों के सामने संकट पैदा कर रहा है, लोगों के सामने जीवन के संकट पैदा हो गए हैं और कहीं ना कहीं इन हालातों से ग्रामीण गुजरने के लिए तैयार हैं। और अपने आप में ये सब तस्वीरें बना हैं कि ये जो परेशानी है कम होने की बजाय अब बढ़ती जा रही है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।